हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 3 के अंदर स्टूडेंट हैं बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स कोर्स के अंदर, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट रहेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसका पूरा नाम है फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ उसका एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कि जो आपके इस सब्जेक्ट का एग्जाम है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्या सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं या कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को कहीं पर भी स्किप ना करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस टाइप के और कंटेंट के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस टाइप का कंटेंट आपको यहाँ चैनल पर मिलते रहने वाला है। तो चलिए अब बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इस कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। देखिए, एक्चुअली में आप सभी को पता है कि जो आपका एडमिशन हुआ है वो एनईपी के अंदर हुआ है, और जो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है ये पहले सेमेस्टर 5th में हुआ करता था, अब वो सेमेस्टर 3 में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो ऑफिशियली तो ना तो इसका कोई ब्लूप्रिंट है ना कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि ये फर्स्ट अटेम्प्ट हैगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट का। लेकिन मैं आप लोगों के साथ ये जो प्रीवियस बैच था, मतलब पहले के आपके स्टूडेंट्स जो बच्चे थे, आपके दोस्त वगैरह थे जो भी, उन सभी ने जो पुरानी पॉलिसी के अंदर एग्जाम दिया है, पहले जो एग्जाम होता था उसका क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। ये सिर्फ इसलिए है जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और सिर्फ प्रैक्टिकली क्वेश्चन आते हैं या थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं। क्योंकि चेंज हुआ है तो क्या हुआ है, सिर्फ आपके मार्क्स चेंज हुए हैं। पहले ये जो पेपर होता था 75 मार्क्स का होता था, वो बढ़ाकर अब 90 मार्क्स का कर दिया है। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी पैटर्न कभी चेंज नहीं करती है, जो अप्रोच होती है प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन की वो कभी चेंज नहीं होती है। तो इसी वजह से आपको एक आइडिया लग जाए, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये पेपर लेकर आया हूं। तो चलिए अब इसे देखते हैं। तो देखिए, यही सारी इंस्ट्रक्शन दी गई होती हैं। साथ में जो ये पेपर है ये मैंने 10 ईयर से लिया है, तो इसमें आपको सॉल्यूशन भी गिवन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके आंसर भी आपको इसमें दिए गए हैं। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन है इसमें ए पार्ट, जो कि आएगा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज सुपीरियर क्राइटेरियन देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, डू यू एग्री, गिव रीजन। ये पहला ही आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया और है कितने का, 8 मार्क का आपका क्वेश्चन ये आया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं, साथ में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं। फर्स्ट का बी पार्ट दिया है फाइनेंस कंपनी, इसमें क्या बोला है, विल द डिसीजन चेंज इफ द रेट ऑफ आईआरआर इज दिस। आपको क्या करना है, ऑफर एक्सेप्ट होना चाहिए या रिजेक्ट होना चाहिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैगा, 7 नंबर का आपका क्वेश्चन हैगा। ठीक है, मतलब एक तो ये हो गया कि आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आएंगे, और साथ में ये भी हो गया कि कोई भी फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, हमेशा ये क्वेश्चंस जो आएंगे वो पार्ट्स में आएंगे। ऐसे ही आपका इसमें भी चॉइस दी गई है और करके, या तो आपको ऊपर वाले दोनों करने हैं या नीचे वाले। इसमें भी पहला क्वेश्चन है वो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मेजर फाइनेंशियल डिसीजन टेकन बाय फाइनेंस मैनेजर, 8 नंबर का। उसके बाद बी क्वेश्चन, इसका भी प्रैक्टिकल हैगा। इसमें क्या करना है, हाउ मैनी ईयर डिपॉजिट मेड टू रियलाइज डिजायर्ड अमाउंट। आपको नंबर ऑफ ईयर्स निकालने हैं, 7 मार्क का ये आपका क्वेश्चन है। देखिए, इसका आपको सॉल्यूशन दिया है, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन नहीं दिया है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, ये आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन आ गया है, पूरे 15 मार्क का एक ही क्वेश्चन पूछ लिया है। इसमें क्या बोला है, एडवाइज एवीसी लिमिटेड वेदर और नॉट टू सोल्ड ओल्ड मशीन शुड बी रिप्लेस, की पुरानी मशीन रिप्लेस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसे आप पढ़िएगा और सॉल्व करके देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि 15 मार्क्स में दे दिया गया है तो इंपॉर्टेंट भी आपका हो जाता है। इसमें ही आपको और में पार्ट दिया गया है, मतलब चॉइस दी गई है, उसमें आपको 2 क्वेश्चन दे दिए हैं। ए पार्ट हैगा जो कि 8 मार्क का हैगा, इसमें आपको पेबैक पीरियड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और व्हेन डू एनपीवी एंड आईआरआर कन्फ्लिक्टिंग ये निकालना है। फिर इसका बी पार्ट हैगा, अच्छा ये बी पार्ट का है, इसमें ए पार्ट में सिर्फ यही 2 पॉइंट दिए हैं, ये व्हेन डू एनपीवी एंड आईआरआर गिव कन्फ्लिक्टिंग रैंक, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। बी पार्ट है इसका 7 मार्क का। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन में पार्ट दिए गए हैं, ए पार्ट हैगा जिसमें आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है, 8 मार्क का क्वेश्चन है आपका। बी पार्ट हैगा इसका, डिफाइन लिवरेज, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ लिवरेज, एक्सप्लेन देम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, 7 मार्क का आपका क्वेश्चन है। ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो मतलब हो गया कि दोनों मिक्सअप आते हैं, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। उसके बाद इसमें भी देखिए आपको ये पूरा लिखकर भी दिया गया है आंसर। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको देखिए चॉइस दी गई है, थर्ड का ही ये ए पार्ट है। अगर आपको ऊपर वाले दोनों नहीं करने हैं तो आप ये कर सकते हैं। इसमें आपको क्या बोला है,
You are required to explain how Modgilani and Miller approach an investor holding 10% share in P Limited will better off by switching his holding to Q Limited। ये पूरा एक फुल फ्लैज क्वेश्चन दे दिया है आपको 15 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है ए पार्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसमें आपको कैलकुलेट करना है प्राइस पर शेयर अंडर वॉल्टर्स मॉडल, 8 मार्क का आपका क्वेश्चन है। बी पार्ट है व्हाट आर दी वेरियस डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड पॉलिसी ऑफ अ फर्म, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है 7 मार्क का आपका क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। उसके बाद इसमें भी और में चॉइस गिवन है। ए पार्ट है आपका 8 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, गॉर्डन्स मॉडल के अकॉर्डिंग डिविडेंड का प्राइस निकालना है। बी है व्हाट इज मीन्ड बाय स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, एक्सप्लेन मेथड ऑफ मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका 7 मार्क का। फिर आता है आपका फिफ्थ क्वेश्चन जो कि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, पूरे एक 15 मार्क का क्वेश्चन दे दिया है, जिसमें आपको क्या बोला है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म, पूरे एक 15 मार्क का आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दिया है। इसके और में आपको चॉइस गिवन है, जिसमें आपको प्रैक्टिकल के और में क्या चॉइस गिवन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन की चॉइस गिवन है, जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है किन्हीं 3 पर, कैश बजट, रीऑर्डर पॉइंट ऑफ इन्वेंट्री, क्रेडिट पॉलिसी और ऑपरेटिंग साइकिल। इन चारों में से किसी 3 पर नोट लिखना है। 5 मार्क्स के तीनों नोट हो जाएंगे, 15 मार्क का ये आपका क्वेश्चन थ्योरेटिकल आ गया। तो देखिए दोस्तों, ये था आपका पैटर्न था जो आपके एग्जाम का किस तरीके से रहने वाला है, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। टोटल आपके 5 ही क्वेश्चन आएंगे। अभी क्या था 15 मार्क के क्वेश्चन थे, लेकिन अब जब आपका 90 मार्क्स का एग्जाम कर दिया है तो आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो टोटल 18 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। बाइफर्केशन वो अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे, पार्ट्स में आएंगे। कुछ क्वेश्चन होंगे जो फुल फ्लेज क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, लेकिन हर क्वेश्चन में एक चॉइस जरूर गिवन होगी, मतलब या तो आप ऊपर वाले पार्ट कर सकते हैं या नीचे वाले पार्ट कर सकते हैं, तो ये आपका बेनिफिट हो जाता है। तो इस तरीके का आपका कुछ एग्जाम आने वाला है, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।